मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इन द ईयर 2016, यानी कि बहुत सालों पहले की बात है, 2016 की ये बात है। क्या बात है? द पॉपुलेशन, आबादी ऑफ अ सिटी, किसी भी शहर की जो आबादी थी ना वो कितनी थी जी? 22 मिलियन। 22 मिलियन का मतलब क्या होता है? 2 करोड़। ठीक है, ये होगी आपके पास 2 करोड़। 2 करोड़ बच्चों आपके पास आबादी है। एंड वाज राइजिंग, आबादी वहां रुकी नहीं है, आबादी वहां पे बढ़ रही है। किस लिहाज से? 2.5% पर ईयर, यानी के 2.5% पर ईयर के लिहाज से आबादी बढ़ती जा रही है। द फंक्शन, जो भी फंक्शन यूज करना है वो क्या है? PT इज इक्वल टू 22 इंटू 1.05 की पावर t। ये आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन बल्कि उसने हमें बता ही दिया, ये फंक्शन है। इसके बाद क्या है? गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियन t ईयर्स आफ्टर 2016। यूज द मॉडल टू डिटरमाइन, फाइंड करें इन विच ईयर, कौन से साल में द पॉपुलेशन वाज रीच 35 मिलियन, यानी कि अभी इस वक्त कितनी है? 22 मिलियन। हमने इसको पहुंचाना कितना है? 35 मिलियन। तो उसने कहा कि यार आपने ये वाला फंक्शन यूज करना है और आपने हमें बताना है कि राउंड द आंसर, अपना जवाब लिखें टू द नियरेस्ट ईयर, कि कौन से साल में आपकी जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन हो जाएगी। इसको आपने राउंड ऑफ करके लिखना है। फंक्शन क्या है? सबसे पहले आप यहां पे लिखें गिवन डाटा। गिवन डाटे के मुताबिक बच्चों आपके पास क्या है? PT पॉपुलेशन इज इक्वल टू क्या है? 22 इंटू 1.025 और यहां पे t। अब आपने क्या करना है? 22 मिलियन आबादी को पहुंचाना है 35 मिलियन में। अब आपने नहीं पहुंचाना, सब ने पहुंचाना है। 35 मिलियन आबादी होनी चाहिए। ठीक है, और उस आबादी तक पहुंचने के लिए हमें कितने साल लगेंगे, यानी कि जस्ट हमने बच्चों t फाइंड करना है। अब t फाइंड आउट करने के लिए ना आपके पास p कितना गिवन है? p हमने गिवन है जी 35। यहां पे लिखते हैं 35 इज इक्वल टू 22 इंटू, इधर आ जाएगा 1.025 की पावर बच्चों आपके पास क्या है यहां पर? t। ठीक है, अब आपको पता है कि 22 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास? डिवाइड। इधर रह क्या जाएगा? 1.025 और इसकी पावर बच्चों आपके पास क्या होगी? t होगी। ठीक है, अब अगर हम ऐसा करें 35 को डिवाइड करते हैं 22 के साथ तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.5909 इज इक्वल टू 1.025। इसकी पावर बच्चों आपके पास क्या है? t। अब t फाइंड आउट करना है ना, t को अगर हम पहले लिख देना, लेकिन वो उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास जो वैल्यू होनी चाहिए ना वो लॉग वाली फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहां पे हम करते हैं, यहां पर क्या आ जाएगी? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहां पे भी बच्चों आपने लॉग ले लिया, यहां पे भी बच्चों आपने लॉग ले लिया। अब इस वैल्यू का अगर हम लॉग देखें ना तो बच्चों आपके पास लॉग आंसर तो ये आएगा आपके पास 0.2016 इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि ये जो t है ये शुरू में शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम इस वैल्यू का लॉग लेना तो बच्चों आपके पास इस वैल्यू का जो लॉग है ना, लॉग क्या आएगा? 1.025। तो ये आएगा आपके पास 0.0107। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है बच्चों? आपने t फाइंड करना है। ये वैल्यू इधर क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वालिटी के इधर आएगी तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगी 0.0107 इज इक्वल टू t। ठीक है, अब अगर हम आगे t की वैल्यू फाइंड करें ना, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास 0.2016 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है जी t की कितनी वैल्यू आ रही है? 18.7992। तो राउंड ऑफ अगर हम इसे करें कि आपके पास टाइम फाइंड करना था ना, टाइम आपके पास क्या है? 18.7992। तो हम इसको कह सकते हैं t अप्रोक्सीमेटली कितना है आपके पास? 19। तो t मींस आपके पास क्या है? ये ईयर्स है, यानी कि आपको 19 ईयर्स लगेंगे। 22 मिलियन से आपने कहां पॉपुलेशन लेके जानी है? 35। यहां पे हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन विल बी आफ्टर 19 ईयर्स इज 35 मिलियंस, यानी कि आपके पास 19 ईयर्स में पॉपुलेशन कितनी होगी आपके पास बच्चों? 35 मिलियंस। अब हमने 2016 में अगर हम 19 ऐड करें तो एक सन आएगा आपके पास 2035, यानी कि 2035 में बच्चों आपके पास जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी हो जाएगी? 35 मिलियन। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों